ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है कैवल्य उपनिषद के ऊपर। ब्रह्म बिंदु उपनिषद और अमृत बिंदु उपनिषद ये पूरा हो गया था। एक कैवल्य उपनिषद के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति अथवा भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है उसके विषय में श्रुति वर्णन करती है। पहले वर्णन कर दिया वेदांत के द्वारा निश्चित किया गया जो अर्थ है। तो अर्थ शब्द का अर्थ होता है विषय, यानी विषय कौन है? परमात्मा। पुराणों का भी विषय परमात्मा है, उपनिषदों का भी विषय परमात्मा है, कर्म कांड का विषय भी परमात्मा ही है, और उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, और ज्ञान का विषय भी परमात्मा ही है। यानी ज्ञान सीधे परमात्मा का बोध कराते हैं, उपासना चित्त की शुद्धि करा करके बोध कराते हैं, और कर्म कांड भी चित्त की शुद्धि बोध करा करके परमात्मा का बोध कराते हैं। महातात्पर्य तो परमात्मा है, कर्म कांड का और उपासना का महातात्पर्य तो परमात्मा ही है। लेकिन कर्म कांड में ये विशेषता है कि लोभ दिखा लिया जाता है। कर्म कांड के कारण लोभ दिखा दिया जाता है। जैसे कोई बालक है, बीमार है, बालक है बीमार है, कड़वी औषधि नहीं खाना चाहता। अब उसको पिता माता कहते हैं तुम कड़वी औषधि खा लो, बदले में तुमको क्या मिलेगा? लड्डू मिलेंगे। हे पुत्र ऐते निम्बे पिवा, निम्बे पिवह बदले लड्डू कान प्रदास्यामि। यानी जो निम्ब की कड़वी औषधि है तुम उसको पान कर लो, बदले में मैं तुमको लड्डू दूंगा। अब यहाँ पर पहले एक दो बार लड़के ने चाक लिया था कड़वी औषधि, जैसे ही कड़वी औषधि का नाम सुनता है तो वो मन खराब हो जाता है, दुखी हो जाता है। भाई इतना पियेंगे तो दिन भर मन खराब होगा, जीभ में ऐसी ऐसी आएगी। तो कड़वी औषधि सेवन बालक करना ही नहीं चाहता, रोगी होना चाहता है, रोगी होना चाहता स्वीकार है, क्योंकि रोग भी नहीं होना चाहता, हो गया रोग तो अपने आप आ गया। चाहता तो नहीं है कि मैं रोगी हो जाऊं, लेकिन वो अपने आप ही किसके कारण? अरे उसने नहीं किया, सावधानी नहीं रही, सावधानी नहीं रखी, सुरक्षा नहीं रखी, इस कारण से प्रमाद कर लिया, सुरक्षा नहीं रखी, सावधान नहीं हुआ, इस कारण से वो रोगी हो गया। जैसे व्यक्ति भोजन करता ही है, प्रतिदिन दही खा लेता है और दही में बिना मिलाए खा लेता है दही को, तो बीमार कर देता है वो दही। तो दही में नियम आता है कि दही जब खाओ तो कुछ ना कुछ उसमें मिला लो। खाली दही बीमारी का घर रहता है, खाली दही, लेकिन उसमें कुछ शहद मिला लिया, गुड़ मिला लिया, मिष्टान्न मिला लिया, तड़का आदि लगा लिया। वैसे नमक का निषेध किया है, नमक का सीधा सीधा नमक नहीं मिलाने से। दूध दही में नमक मिलाते हैं तो दोष का हेतु होता है वो, तो सीधा सीधा नहीं मिलाए। लेकिन अन्य गुड़ आदि तो मिला सकते हैं, तो गुड़ आदि मिला कर के, शहद आदि मिलाकर खाने से वो दोष का हेतु नहीं बनता, अमृत का हेतु बन जाता है। सीधा सीधा दही खाएंगे तो दोष का हेतु बन जाता है। जैसे ठंडी में दही खाते हैं, ठंडा ठंडा, ऊपर से पानी आदि भी पी लेते हैं तो जुकाम पैदा कर देता है। और यदि सावधानी पूर्वक खाया तो फिर गुड़ आदि मिला के खा लिया तो जुकाम पैदा नहीं करता। तो असावधानी हो गई यहाँ पर।
दही तो खाया, ठंडा ठंडा खा लिया, ऊपर से पानी भी पी लिया इत्यादि, तो जुकाम पैदा कर दिया, तो बीमार बन हो गया असावधानी के कारण। सावधानी रहा, कुछ मिला के खाता दही, तो फिर वो बीमार आदि नहीं होता। तो इसलिए असावधानी के कारण, प्रमाद के कारण वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो पिता कहता है, हे बालक, तू ये कड़वी औषधि सेवन कर ले। तो बालक ने एक दिन सेवन करी, औषधि सेवन करी, तो उसको कड़वा लगा, तो मन खराब हो गया, भयंकर कड़वी है, पीने के अंदर जाने की इच्छा नहीं करता, ले जाने की इच्छा नहीं करता। एक बार तो अचानक धोखे में खा गया, दोबारा के पिता लेने के लिए आया, उसके मुख में ये औषधि खा ले, कल खाई तूने, तो मना कर देता है, मैं नहीं खाऊंगा, बहुत कड़वी है, बहुत परेशानी में डाल देती है। तो पिता कहता है, पिता माता कहती है कि देखो, तुम इस कड़वी औषधि का सेवन करोगे तो बदले में देखो ये लड्डू पास में रखे हैं, ये मैं तुमको दूंगा। तो वो बालक पहले औषधि नहीं खा रहा था, लेकिन लड्डू के लोभ से औषधि खा लेता है कि लड्डू मेरे को मिलेंगे। तो बालक का तो मुख्य लक्ष्य कौन है? लड्डू है, लेकिन पिता का मुख्य लक्ष्य क्या है? उसको स्वस्थ होना। ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत। उसी प्रकार अब दाष्टान्त में घटाते हैं, तो जो व्यक्ति कर्मकांड नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, उपासना नहीं करता, वैसे ही घूमता रहता है, कैसे ही अपने जीवन यापन करता रहता है। तो वेद कहता है कि भाई तुम कर्मकांड करो, तो कर्मकांड करोगे तो क्या होगा भाई? कि तुमको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी। या स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर तो इतने बड़े बड़े सुख मिलते हैं, इतने सुंदर सुंदर भोग मिलते हैं, जिसको भोग करके आनंद की प्राप्ति हो जाती, कुछ कहना ही नहीं है। इतना अपार सुख मिलता है, जैसे यहाँ पर आप जीवन यापन करते हैं, यहाँ पर तो दुख ही दुख तुमको प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक में रह करके तुमको दुख ही दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति कर्म करता रहता है, मेहनत मजदूरी करता है, सुख थोड़ी प्राप्त होता है। थोड़ा बहुत एक दो क्षण के लिए सुख प्राप्त होता होगा, लेकिन कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। इसलिए तो यहाँ पर तो तुमको सुख प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग में पूरा सुख ही सुख प्राप्त होता रहता है, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह तक। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तुम कर्म करो। तो लोभ दिखा दिया श्रुति ने कि स्वर्ग में, स्वर्ग की प्राप्ति का अर्थ बहुत सुख ही सुख भोगना, दुख नाम की चीज होना रहती नहीं है, वहां पर होती नहीं है। अब व्यक्ति ने सुख के भोग के लिए, जैसे उसने दिन में यहाँ पर शरीर में, मतलब पृथ्वी लोक में रह करके उसने सुख भोगा था, स्त्री को लेकर के सुख भोगा था, पुत्र को लेकर सुख भोगा था, अन्य खाद्य वस्तु को लेकर के सुख भोगा था। जब वस्तु को, विषय को भोग करता तब सुख होता है उसको, जब विषय को भोग नहीं करता है तो सुख नहीं होता। तो वो सुख का उसने थोड़ा रस लिया है। अब उसने कल्पना कर ली, अरे जब स्वर्ग लोक में तो भयंकर सुख ही सुख मिलता है, तो क्यों ना मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करूं। अब लोभ पैदा हो गया उसके मन में, श्रुति ने लोभ दिखा दिया कि भाई तुम स्वर्ग के लिए कर्म करोगे तो वहां पर सुख ही सुख प्राप्त होगा। अब उसने जब लोभ मन में बैठ गया, व्यक्ति लोभ से प्रवृत्त हो जाता है। जैसे बालक लड्डू रूप लोभ के कारण कड़वी औषधि को पी जाता है, कड़वी औषधि खा लूंगा तो मेरे को लड्डू मिलेंगे, लड्डू चाहिए तो मेरे को कड़वी औषधि खाना पड़ेगी, नहीं तो पिताजी मेरे को लड्डू नहीं, जो मेरी लाट टपक रही है वो टपकती रहेगी जब तक पिता लड्डू नहीं देगा। इसीलिए कड़वी औषधि खा जाता है और लड्डू बदले में ले लेता है। बदले में पिता लड्डू ना दे ना, तो कहेगा तुमने धोखा दे दिया मेरे साथ, है क्या नहीं? अगली बार नहीं खाएगा वो, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाएगा। तो पिता लोभ दिखाने के चक्कर में लड्डू दे भी देता है, विश्वास दिलाने के लिए। उसी प्रकार से श्रुति ने लोभ दिखा दिया था कि तुम स्वर्ग संबंधी कर्म करोगे तो वहां पर सुख ही सुख प्राप्त होता है। जैसे जागृत अवस्था में शरीर में रहते रहते थोड़े थोड़ा सुख मिलता रहता है व्यक्ति, तो सुख का उसने अनुभव किया ही है। और श्रुति ने वहां पर कह दिया, वेद ने, स्वर्ग में तो भयंकर सुख मिलता है। तो ऐसे सुख के लोभ को लेकर के व्यक्ति कर्मकांड करने लगता है। कर्मकांड करें तो कैसे करें? तो वेद का अध्ययन कर लेता है, किसी आचार्य के पास में चला जाता है, तो आचार्य से पूछ लेता है भाई कर्म कैसे करना चाहिए स्वर्ग के लिए। तो बोल देता है कि भाई प्रातः काल उठो,
उठ करके स्नान आदि करो, संध्या बंदन करके अग्नि जलाओ, अग्नि में जला करके उसमें घी की आहुति डालो। अग्नि जल प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके पूजा पाठ करके तिलक लगा करके अग्नि जला लो। अग्नि जला करके उसमें घी की आहुति डाल दो। घी की आहुति डालो तब मंत्र बोल देना, इंद्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों को बोल देना। बस इतनी आहुति डालना है आपको, तो कर्म कांड कर दिया। तो हर दिन तुमको कार्य करना है। कब तक करना है? कि प्रतिदिन आपको ये कार्य करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। जब कर्म करते करते बहुत पुण्य उदय हो जाएगा, तब फिर आपका शरीर छूट जाएगा, तो भाई सीधा आप स्वर्गलोक में जाओगे। अब फिर वहाँ पर आपको स्वर्ग में सुख ही सुख अनुभव होगा, सुख का ही भोग करोगे। तो ऐसा श्रुति ने लोक दिखा दिया, तो कर्म में प्रवृत्त हो गया। जब कर्म में प्रवृत्त हो गया तो कर्म करते करते 5-10 साल व्यतीत हो गए। अब 5-10 साल व्यतीत व्यक्ति को कर्म करते करते हो गए, तो इंद्राय स्वाहा नाम लिया था, बृहस्पति नाम लिया था, सूर्याय नाम लिया था, ब्रह्मणे नाम लिया था, प्रजापति नाम लिया था। ये नाम पुण्य के हेतु बनते हैं। क्या बनते हैं? ये नाम पुण्य के हेतु बनते हैं और अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। तो कर्म कराते 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 उसके मन में पुण्य ज्यादा संचित हो गए, तो वैराग्य का उदय हो जाता है। क्या हो जाता है? वैराग्य का। अब वैराग्य का उदय हो जाएगा तो वो कर्म तो कर रहा था, संकल्प तो लिया था, अब वो निष्काम कर्म में परिवर्तन हो जाता है वही व्यक्ति। क्योंकि कर्म करते करते करते, क्योंकि वैदिक मंत्रों के पाठ पढ़ने से, वेदों के मंत्रों के शब्द का उच्चारण करने से हमारा मन शुद्ध होता है। इसलिए वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते करते अग्नि में आहुति डालते 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 ही व्यक्ति का 5-10 साल में मन शुद्ध हो जाता है। तो मन जब शुद्ध हो जाता है तो मन में फिर वैराग्य की भावना हो जाती है। फिर वैराग्य की जब भावना हो जाती है तो उपासना करने लगता है थोड़ा थोड़ा। उपासना करते करते भी वैराग्य जब प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है। ज्ञान के लिए व्यक्ति पूछने लगता है किसी साधु से, किसी महात्मा से, किसी संत से, किसी आचार्य से, जो पड़ोस में नजदीक में पढ़ाने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे अथवा विद्वान होंगे, उनके सत्संग में जाने लगता है, सुनने लगता है। तो ब्रह्म क्या है, जीवात्मा क्या है, जानने की इच्छा होती है। कब इच्छा होती है? जब उसके मन में वैराग्य होने लगता है, जब मन शुद्ध हो जाता है कर्म करते करते करते। पहले तो लोभ की श्रुति ने लोभ दिखाया था, वही लोभ उसको वैराग्य में परिवर्तन करा देता है, क्योंकि कर्म करते करते व्यक्ति को वैराग्य हो ही जाता है। अब जैसे आप भी है, आपने जब विवाह कर लिया, विवाह नहीं किया तब आपने नौकरी आरंभ की थी, विवाह करने से पहले ही आपने नौकरी आरंभ कर दी, नौकरी करने लगे, किसी के सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट नौकरी। तो नौकरी जब आरंभ कर दी आपने, धन कमाने लगे, फिर पत्नी का संग्रह कर लिया, विवाह कर लिया, तो विवाह हो गया तो पुत्र आदि पैदा हो गए। अब वो पुत्र आदि पैदा होते होते, पढ़ाते पढ़ाते, लिखाते लिखाते, विवाह करते करते आपकी आयु हो गई 60 वर्ष की। धन भी कमाया, पुत्र भी पैदा किए, पुत्रों को पढ़ाया भी, पुत्रों का विवाह भी कर दिया, जो अन्य व्यापार कार्य करना तो कर लिए। अब आपकी 60-70 वर्ष की आयु हो गई। अब आपके मन में वैराग्य पैदा हो जाता है, भाई कब तक पुत्रों के लिए कमाएंगे, अब तो त्याग देना चाहिए। बहुत हमने पुत्रों के कमाने के लिए बहुत परेशान हो गए, अब कहाँ तक परेशानी उठाएंगे। अब शरीर शांत नहीं देता, जब तक शरीर शांत देता था तब तक हमने पुत्रों के उद्देश्य से बहुत धन कमाया। अब हमारा शरीर शांत बिल्कुल भी नहीं देता, थोड़े थोड़े में शरीर थक जाता है, श्वास फूलने लगती है। तो जो धन कमाने की कामना थी वो क्या हो जाती है, हट छूट जाती है, तो वैराग हो जाता है। उसी धन से क्या हो गया, वैराग करा दिया। पहले धन हम राग पूर्वक कमा रहे थे पुत्र पुत्रियों के लिए, अब वही धन ने हमको वैराग बना दिया। अब व्यक्ति कहता है अब शांत होकर के जो मैंने कमाया था उसी को बैठ करके खाता हूँ,
उसी प्रकार से जीवात्मा पुण्य कर्म कर स्वर्ग के फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता रहता है और करते 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 वही पुण्य कर्म उसको वैराग्य की भावना उत्पन्न कर देते हैं। अब वैराग्य की भावना उत्पन्न कर दिया तो अब वो जो कामना थी स्वर्ग वाली वो कामना उसकी निवृत्त हो जाती है। फिर वही कर्म तो करता है लेकिन अब निष्काम में परिवर्तन हो जाता है। निष्काम अब कहता है कि मैं स्वर्ग के लिए भोगों को नहीं भोग स्वर्ग जाने के लिए अब मैं कर्म नहीं करूंगा बल्कि आत्मा की प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूंगा। इन कर्मों का फल मेरे को अंतःकरण की शुद्धि में हो जाए। पहले मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा था अब वो फल मेरे को नहीं चाहिए वो फल अब मेरे को परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए। वही फल वही पुण्य कर्म का फल मेरे को परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए। ऐसा मान करके पुण्य कर्म करता है लेकिन निष्काम इसी को बोलते हैं निष्काम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो कर्म होते हैं उनकी संज्ञा हो जाती है निष्काम। लोका किसी स्वर्गलोक फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसका नाम हो जाता है सकाम। तो सकाम कर्म करते करते ही वैराग्य हो जाता है तो निष्काम में परिवर्तन हो जाता है तो अंतःकरण शुद्धि हो गई। पहले प्रवृत्त नहीं हुआ था श्रुति ने लोक दिखा करके प्रवृत्त करा दिया। तो उस श्रुति का लक्ष्य ये नहीं है कि ये स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्रुति का तो लक्ष्य था उस कर्मी के जो न करने वाले व्यक्ति को कि लोभ दिखा करके स्वर्ग में स्वर्ग रूपी लोभ दिखा करके मेरे को तो परमात्मा प्राप्त कराना है इसको। ये श्रुति का मुख्य लक्ष्य है। लोग चाहे क्योंकि सीधा सीधा हम कहेंगे कि परमात्मा का चिंतन करो तो नहीं मानेगा वो स्वीकार ही नहीं कर सकता है। और परमात्मा दूसरी दूसरी प्रकार से दिखता भी नहीं है भाई सीधा सीधा। परमात्मा सीधा सीधा दिख जाए तो भी बात बन जाए कि भाई सीधा परमात्मा तो दिखता है इसलिए हम उसके लिए प्रयास कर लेंगे लेकिन परमात्मा सीधा सीधा विषय बनता नहीं है। उस परमात्मा श्रुति का मुख्य तात्पर्य परमात्मा का बोध कराना। तो किस बहाने से बोध कराती है लड्डू दिखा करके। जैसे बालक को लड्डू दिखा करके कड़वी औषधि सेवन करा देती है उसी प्रकार से ज्ञान में प्रवृत्त कराने के लिए श्रुति स्वर्ग लोक रूप लड्डू दिखा देती है। तो उस कर्ता की तो स्वर्गलोक ही फल मुख्य लक्ष्य होता है किंतु श्रुति का मुख्य लक्ष्य कौन होता है अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। तो कर्म करते करते वही व्यक्ति को वैराग्य हो गया। सकाम पहले कर रहा था निष्काम में परिवर्तन हो गया। अब निष्काम कर्म में जब परिवर्तन हो जाता है फिर नहीं चाहता है कि मैं स्वर्गलोक में जाऊं और वहां पर फल भोगूं। अब वो अब चाहना बंद कर देता है। अब उसकी इच्छा होती है मैं तो परमात्मा को जानूं अपने आप को जानूं और जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल मेरे को लोकांतर फल न प्राप्त हो बल्कि अंतःकरण शुद्धि के लिए विनियोग उसके हो जाए अथवा परमात्मा की प्राप्ति में वो कर्म विनियोग हो जाए। ऐसा जान करके वह कर्म और उपासना करने लगता है। कर्म उपासना करते करते फिर और ज्यादा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान में योग्यता पैदा हो जाती है कि मैं परमात्मा को जानूं। तो फिर आचार्य के शरण में चला जाता है और आचार्य सीधा बता देता है भाई जिससे जगत की उत्पत्ति होती है जिससे जगत का पालन होता है जिसमें जगत का संहार होता है भाई आत्मा हो वो तुम ही हो। कौन हो तुम ही हो। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तस्मा तस्मात है ना तत् जलान इति शांत उपासिता। सब कुछ ब्रह्म है उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। तस्मा जायते तज्जा तस्मिन् चेष्टते इति तद अना तस्मिन् लीयते इति तत् ला तत् जलान शांत इति उपासिता। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में श्रुति आती है। उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है उसी से जगत का पालन होता है उसी से जगत का संघात उसी में हो जाता है। ऐसी ब्रह्म की तुम उपासना करो जानो सब कुछ ब्रह्म है। जब ऐसा चिंतन करने लगता है तो चिंतन करते 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 उसी व्यक्ति का मन में दृढ़ भावना हो जाती है कि वो परमात्मा मैं ही हूँ मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा करते करते श्रुति का मुख्य लक्ष्य पूरा
हो जाता है। तो श्रुति ने कैसा प्रयोग किया? लोभ दिखा करके। जैसे बालक को लड्डू का लोभ दिखा करके उसको स्वस्थ करा दिया पिता ने, उसी प्रकार से श्रुति ने भी स्वर्गलोक का लोभ दिखा करके परमात्मा की प्राप्ति करा देती है श्रुति। तो इस प्रकार से तो ऐसा जो परमात्मा को जानकर कृत्य कृत्य हो जाता है, तो उसी को यहाँ पर श्रुति कहती है कि परमात्मा को जानने के लिए ये साधन आते हैं। विविक्त्य देशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अन्त्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हो, चाहे ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हो, श्रुति कहती है विविक्त देशे च सुखासनस्था, एकांत देश में स्थित हुए। अब विविक्त देश भाई कहाँ मिलेगा? एकांत देश के जंगल भी एकांत नहीं बचा, तीर्थ भी एकांत नहीं बचे, नदी आदि भी एकांत नहीं बचे। जहाँ जाते वहीं पब्लिक आ जाती है। जंगल जाते हैं तो कोई जंगल में साधना करने बैठे तो जंगल के जो है कौन है? वन विभाग वाले, ये महात्मा कब्जा करने वाला है। क्या करने वाला है? यहाँ बैठ करके तपस्या तो कर रहा है, तपस्या तो मुख्य नहीं है इसका। इस जंगल में अपना घर बना, आश्रम बनाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, तो परेशान कर लेते हैं जंगल विभाग वाले। करते ही नहीं करते, कभी परेशान करते, कभी नहीं कर पाते हैं। अब अच्छा जंगल में साधना करने लगा, किसी पब्लिक को मालूम पड़ गया अमुक व्यक्ति जंगल में घोर तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, चलो दर्शन करने चलते हैं। और दर्शन करते करते इतनी भीड़ हो जाती है, उसकी तपस्या ही भंग हो जाती है। क्योंकि दर्शन आए कोई आता है तो भाई एक नियम आता है, आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम पृष्ठे अन्वयात्। आए हुए व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए और जाए हुए व्यक्ति के पीछे पीछे चलना चाहिए। आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम पृष्ठे अन्वयात्। आए हुए व्यक्ति को जब हमारे पास में कोई मिलने के लिए आया है, अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो स्वागत करना चाहिए। और जब व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति जाता है तो फिर उसके पीछे पीछे 2-4 कदम चलना चाहिए। जैसे हमारे पास में रिश्तेदार आते हैं, तो रिश्तेदार आते हैं तो हमको क्या करना पड़ती है? अपनी आसन भी त्याग करना पड़ती है, उनके आते समय हमको स्वागत सत्कार उनका करना पड़ता है। जब भाई रिश्तेदार जब जाते हैं तो पीछे पीछे जाना ही पड़ती है मजबूरी में। नहीं जाएंगे तो कहेंगे ये कितना अहंकारी है, मैं तो इतनी दूर से मिलने के लिए इनके पास में आया, ये अहंकारी बन करके बैठा ही रहा और हमको पीछे छोड़ा भी नहीं, तो नाराज हो जाएगा, अगली बार नहीं आएगा इत्यादि दोष लगा देगा। एक सामान्य आचार है, सामान्य आचार व्यवहार है, ये मनुस्मृति है। आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम पृष्ठे अन्वयात्, ये मनु महाराज कहते हैं, तो मनुस्मृति है ये। तो आए हुए को स्वागत करना चाहिए, जाने वाले के पीछे थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए। अब वहां पर जो जंगल में साधु कोई साधक भी साधना करने लगा तो पब्लिक आने लगी, तो पब्लिक आते आते उसकी तपस्या ही भंग, स्वागत सत्कार में लग जाता है। अब स्वागत सत्कार में जो लग गया तो तपस्या तो उसकी भंग हो गई। तो वो भी एकांत नहीं बचा कि घर में एकांत हो, घर में तो एकांत और भी नहीं होता है। कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं बच्ची रो रही है, कहीं पत्नी रो रही है, कहीं कोई रो रहा है, कहीं कुछ मांग रहा है, कहीं बच्चा किसी वस्तु पर अड़ गया, कहीं बच्चे किसी वस्तु पर अड़ गई, कहीं पत्नी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी, कहीं सामग्री खत्म हो गई, लेके ले आओ, वो ले आओ। तो वहाँ भी घर भी एकांत नहीं है। नदी तो और एकांत नहीं होती, पब्लिक स्नान करने आती रहती है। कि मंदिर एकांत होगा? मंदिर भी एकांत नहीं है। मंदिर का क्यों? कि मंदिर में बहुत से लोग पूजा करने आते हैं, घंटा बजाते रहते हैं। क्या बजाते रहते हैं? घंटी। अब घंटी बजाएंगे और हम ध्यान करने बैठे हैं तो ध्यान लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो घंटी, तो मंदिर भी ध्यान करने के स्थान नहीं है, समाधि लगाने के स्थान नहीं। तो कौन सा स्थान समाधि लगाने की योग्य है? कि जहाँ पर समाधि लगाने का, साधना करने का योग्य स्थान है, जहाँ पर आम पब्लिक ज्यादा आती जाती नहीं है। नदी का किनारा ना हो, नदी का किनारा भी हो
जंगल भी हो, शांत वातावरण वाला हो, घाटों पर ना हो। घाट पे तो व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता। स्नान करने वाले बहुत आते हैं, घाट से तो दूर हो, नदी आदि किनारा भी हो सकता है, जंगल का भी हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक ज्यादा ना आए। अथवा घर भी हो, हमारा घर भी हो तो वहां पर बच्चे आदि का शोर ज्यादा ना सुनाई पड़े। कमरा, एकांत कमरा, पत्नी की भी आवाज सुनाई ना पड़े, बच्चों की आवाज सुनाई ना पड़े, कमरा बंद करके बैठ जाए जहाँ पर दूसरे व्यक्ति आना जाना बंद है, ऐसा स्थान एकांत स्थान कहलाता है। चाहे वो घर भी हो सकता है। बहुत से मंदिर होते हैं, उस भगवान उस मंदिर में कोई पब्लिक आती ही नहीं है। बहुत से मंदिर ऐसे खाली पड़े रहते हैं, धर्मशाला आदि है, आश्रम आदि हैं, यहाँ पर आम पब्लिक आती जाती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई कोई कोई यहाँ से हजारों मंदिर है ना, वहाँ पर हर मंदिर में बहुत पब्लिक थोड़ी जाती है। प्रसिद्ध मंदिरों में पब्लिक जाती है, तो इसलिए शोर मचाते रहते हैं। जहाँ पर सामान्य मंदिर है वहाँ पर शोर नहीं होता। तो मंदिर भी सामान्य जो मंदिर है यहाँ पर आम पब्लिक ज्यादा नहीं जाती। अथवा कमरा सबसे अच्छा है, अपना कमरा। तो कमरे को बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, किसी और कानों में थोड़ी रुई लगा दी, यदि शोर यदि आता है तो कानों में थोड़ी रुई लगा ली तो आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, और बैठ गए। ये हो गए एकांत स्थान, यहाँ पर दूसरे स्त्री पुरुषों का आवाज ना आए, बच्चा बच्चियों की आवाज ना आए, और कानों में थोड़ी रुई लगा लो, आवाज भी आती हो तो थोड़ी रुई लगा लिया। इसके पश्चात ये विविक्त देश कहलाता है, इसी को बोलते हैं विविक्त देश। सुखासनस्था, अब आसन पर बैठा व्यक्ति, तो 3 प्रकार की आसन हो जाते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। जैसे व्यक्ति को ज्यादा देर तक बैठा जाए उसी को सुखासन बोलते हैं। चाहे वो पद्मासन भी हो सकती है और सिद्धासन भी हो सकती है, अथवा वीरासन भी हो सकती है। भगवान शंकराचार्य को जो फोटो आता है वो वीरासन में कहलाता है। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बैठना, ये वीरों की आसन है, वीरासन। हनुमान जी की आसन दूसरी प्रकार की होती है। हनुमान जी की आसन वीरासन, पद्मासन और सिद्धासन और सुखासन। एक जो बैठे सुखासन में ही है, आराम से एक दूसरे यहाँ से पैर लगा के बैठे हुए हैं। सामान्य व्यक्ति बैठता है तो सुखासन में बैठता है। तो जैसे भी जिस आसन में बैठने से ज्यादा कठिनाई ना हो उसी आसन को बोलते हैं सुखासन। तो बहुत से व्यक्ति सिद्धासन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। बहुत से व्यक्ति पद्मासन में ज्यादा बैठे रहते हैं, बहुत से व्यक्ति वीरासन में ज्यादा बैठे रहते हैं। तो ऐसी जो 3 आसन ज्यादा उपयोग, सुखासन में तो सबसे ज्यादा व्यक्ति बैठते हैं। जहां पर भी व्यक्ति को बैठने पर ज्यादा कठिनाई ना हो उसी आसन को बोल दिया सुखासन। अब सुखासन पर बैठ तो गया व्यक्ति, जो कहते हैं वहां पर पवित्र होकर के बैठे, और बैठने के पश्चात कैसे बैठे, उकर के बैठे कि सीधा बैठे, कहते सीधा बैठे। यहाँ बोला ये गर्दन है ना, गर्दन को भी ऐसे ना करें। बहुत से व्यक्ति जब भजन करते हैं ऐसे तो बैठते हैं, सीधे से बैठे, लेकिन गर्दन को मोड़ लेते हैं। तो ऐसे भी गर्दन को ना मोड़े, गर्दन को रीढ़ की हड्डी सीधी करे, गर्दन को सीधी करे, झुकाए ना। तो इस आसन को जब बैठेगा तो कुंडली शक्ति जागृत होती है। इसमें क्या होती है, तरंग उठती है, एक मूलाधार चक्र चालू हो जाता है। सिद्धासन में भी होता है मूलाधार चक्र, सुखासन में भी हो जाता है, पद्मासन में भी हो जाता है। जब सीधा बैठेगा तो जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी होती है वो चलने लगती है। सुषुम्ना नाम की नाड़ी प्रतिदिन चलती है, सुबह शाम। उस जब सुषुम्ना नाम की नाड़ी जब चलती है ना, तो व्यक्ति के मन में शुभ विचार आते हैं। सुषुम्ना नाम की नाड़ी जब चलती है तो व्यक्ति के मन में दूषित विचार कम आते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाम की नाड़ी का संबंध ब्रह्म से होता है। हिरण्यगर्भ लोक से संबंध है, ब्रह्म लोक इन शेषराज से संबंध है। तो अब सुषुम्ना नाम की नाड़ी हम चला सकते हैं प्रतिदिन तो अपने आप ही चलती है, और दिन में कभी कभी चलती है, उसका दिन होता है, समय होता है, लेकिन हम चला सकते हैं हर दिन। तो क्या होता है, सुषुम्ना नाम की नाड़ी चलने का संकेत कैसे मालूम पड़ता है, ये सुषुम्ना नाम की नाड़ी चल रही है। हमको कैसे मालूम पड़े कि इससे ये जो जैसी नाड़ी चल रही है सुषुम्ना ही कहला रही है ना।
तो कैसे जानकारी होगी? तो जानकारी उस सुषुम्ना नाम की नाड़ी को चलने का जानकारी हमको प्रत्यक्ष ही होता है। दोनों नाकों से बराबर हवा चल रही है, दोनों नाकों से बराबर श्वास चल रही है, एक की कम चल रही है एक की ज्यादा चल रही है तो नहीं, दोनों नाकों से बराबर हवा चल रही है, बराबर ले रहे हैं, बराबर छोड़ रहे हैं, तो उस काल में सुषुम्ना नाम की नाड़ी चलती है। ये सुषुम्ना नाड़ी नाम सुषुम्ना चलने का संकेत है, जानकारी है कि दोनों नाकों से बराबर हवा बाहर निकलती है और दोनों नाकों से बराबर हवा अंदर जाती है, तब सुषुम्ना नाम की नाड़ी चलती है। उस काल में ध्यान पूजन करना अच्छा कहलाता है। तो हम अब वो कहते हैं हमको नहीं, कभी चलती नहीं है, कभी अपने आप चलती है, वो तो बात अलग है। ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाम की नाड़ी अपने आप ही चल जाती है सुबह शाम, लेकिन हमको साधना इस समय भी करना है, तो वहां पर कैसे सुषुम्ना नाम की नाड़ी को चलाएं कि जिस नाक से हवा चल रही है वो तो ठीक है, जिस नाक से हवा नहीं चल रही उसको जबरदस्ती उसमें से हवा बाहर भीतर करें तो नाड़ी खुल जाती है, तो फिर दोनों की बराबर हवा बहने लगती है दोनों में, दोनों नाकों में, तो सुषुम्ना चालू हो जाती है। इस सुषुम्ना चलाने का संकेत है। जैसे जिस तरफ नाड़ी चल रही है उस तरफ एक व्यक्ति सो जाता है तो दूसरी तरफ की नाड़ी चलने लगती है, जिस तरफ करवट लेकर सोता है तो दूसरी तरफ की नाड़ी चलती है, जिस तरफ करवट दूसरी तरफ पलट लिया तो दूसरी तरफ की नाड़ी चलने लगती है। रात को भी ऐसा ही है कि दिन को चलाने के, दिन में चलाने वाले व्यक्ति है ना, दिन में कौन सी नाड़ी चलना चाहिए, रात्रि को कौन सी नाड़ी चलना चाहिए? कि दिन में नाड़ी चलना चाहिए चंद्रमा। व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहता है ना, तो गर्मी आ जाती है, तो दिन में चलना चाहिए चंद्रमा नाड़ी। और रात्रि को कहते व्यक्ति शांत रहता, कुछ काम करता नहीं है तो हलचल पैदा नहीं होती, रोटी नहीं पचेगी उस काल में, तो उस काल में सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। रात्रि के समय तो सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, दिन में चंद्रमा नाड़ी चलना चाहिए। यदि दिन में ही सूर्य नाड़ी चले तो गर्माहट ज्यादा पैदा हो जाती है, क्योंकि एक तो शारीरिक कर्म कर रहा है व्यक्ति और दूसरा पर सूर्य नाड़ी चलने लगी तो दोनों तरफ से गर्मी आ जाएगी। इसी दिन में चंद्रमा नाड़ी और रात्रि को सूर्य नाड़ी। जब भजन करते हैं उस काल में दोनों नाड़ियां, सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी, दोनों नाड़ियां चले तो उस काल में मतलब हो गया सुषुम्ना नाम की नाड़ी चल रही है। दोनों नाकों से हवा बहने लगी मतलब हो गई सुषुम्ना नाम की नाड़ी चल रही है। एक दाहिनी नाड़ी हो गई सूर्य, बाएं नाड़ी हो गई चंद्रमा। बाएं नाक से बहने वाली नाड़ी को चंद्रमा बोल देते हैं, दाहिने नाक से बहने वाली हवा को सूर्य नाड़ी। तो यही है सूर्य चंद्रमा नाम की नाड़ी, दो नाकों से बहने वाली, यहीं से जानकारी होती है। तो ये नाड़ी का संबंध यहाँ पर जाकर के सुषुम्ना के साथ संबंध हो जाता है। अब दोनों नाकों से बराबर हवा बह रही है तो समझ लो सूर्य सुषुम्ना नाम की नाड़ी चल रही है, उसका सीधा संबंध ब्रह्म से हो जाता है, ब्रह्म रंग से संबंध है। उस काल में ध्यान पूजन अच्छा, मन अच्छा लगता है। जब फिर अरे जब चलते चलते बंद हो जाती है सुषुम्ना नाम की नाड़ी, फिर मन में दूसरे विचार आ जाते हैं। जब एक तरफ मुड़ जाती है, बदलती रहती है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, फिर भी सुषुम्ना नाम की नाड़ी चलाते रहना चाहिए। तो क्या है, जब साधना करने बैठता है साधक व्यक्ति तो समांग से ग्रीव सिर शरीरा, ग्रीव सिर शरीर, समान ग्रीवा समान सिर समान शरीर, ये हमारा पूरा शरीर हो गया। ग्रीवा यानी गर्दन हो गई है ना, ये ग्रीवा किसी को बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं, किसी को बोलते हैं गर्दन को, और कहते सिर इसको बोलते हैं। तो इसको भी ना झुका, सिर को भी ज्यादा ना झुका है, तो सीधा करके रखे। ग्रीवा शरीर, ग्रीवा गर्दन और सिर, तीनों को एक लाइन में लगा कर रखे। तो अब सुखासन बैठ करके अब ऐसा करता है। अब कहते अंत्य आश्रमस्था, अंत्य आश्रम संन्यास आश्रम में तो अंतिम अवस्था को लेकर के सकलेंद्रिया, अब ऐसा अवस्था बैठ गया, अपने को भावना करे मैं सब त्यागी हूँ। अंत्य आश्रमस्थ का तो अर्थ होता सन्यासी, लेकिन सबका त्याग कर दिया, मैं सन्यासी हूँ, चाहे गृहस्थ होए, लेकिन मन में भावना कर ले मैंने सबका त्याग कर दिया, मेरे पास में कोई संपत्ति धन स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, मैं सन्यासी हूँ।
ऐसा भावना करके अब इंद्रियों को रोक ले, इंद्रियों को रोक ले। तो इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को रोक करके, अपने इंद्रियों को रोक करके भक्ति से युक्त होकर के गुरु को प्रणाम करके आत्मा का चिंतन करता रहे। गुरु को प्रणाम कर, स्वगुरु प्रणाम में, अब स्वगुरु परमात्मा ही है वहां पर, सामने का मूर्ति सामने अपने गुरु को प्रणाम कर ले, व्यवहारिक हो गया। लेकिन अपने असली गुरु कौन है? परमात्मा ही। असली गुरु हमारा परमात्मा है, ईश्वरी। एक श्लोक आता है, पंचदशी में आता है, आगम के श्लोक है, परिपक्व मला एतान उसादन हेतु शक्ति भूतेन, परिपक्व मला एतान उसादन हेतु शक्ति भूतेन योजयति परे तत्वे, योगोजयति परे तत्व सा दीक्षाया आचार्य गुरु मूर्तिस्था। परिपक्व मला, जिससे साधकों के मल यानी कसाय पक गए हैं, अर्थात अब इनको जगत में भोगों की इच्छा नहीं है। जिन जीव साधकों के कर्म करते करते, उपासना करते करते, निष्काम कर्म करते करते भोगों की इच्छा समाप्त हो चुकी है। सत्संग सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते ही भोगों की इच्छा समाप्त होती है। असत और सत्संग नहीं सुनेंगे तो भोगों की इच्छा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सत्संग में ही तो ज्ञान की चर्चा होती है, सत्संग में ही ज्ञान की चर्चा होती है। बाकी मनोरंजन वाला तो फिर ज्ञान की चर्चा थोड़ी होती है, वहाँ तो दूसरे मनोरंजन ही होते हैं। तो सत्संग में ही ज्ञान की चर्चा होती है। तो सत्संग करते करते, सुनते सुनते वैराग हो गया, है ना। वैराग हो जाने से फिर क्या हो जाएगा? वैराग की भावना हो गई तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। फिर कहता है वैराग हो जाने से फिर भोगों की इच्छा नहीं रहती। तो जिनके कसाय पक गए, परिपक्व मला, जिनके मल अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश जो मल थे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश है, ये मल ही है, ये पक गए, आते ये निवृत्त हो गए। तो कहते हैं इनके अब भोगों में इच्छा है ही नहीं है, रुचि पैदा होती नहीं है। ऐसे साधकों के कसाय पक गए, कर्म पक गए। अब परिपक्व मला ये तान उच्चादन हेतु शक्ति भूत है ना, उनको नाश करने के लिए, उन मल अविद्या का नाश करने के लिए एकमात्र अविद्या बची है, मैं परमात्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन विषयों में भोगों की इच्छा साधकों की नहीं है। तो ऐसे मलों को यानी अविद्या को नाश करने के लिए उसके हेतु, उसको नाश करने का हेतुभूत जो परमात्मा है, परिपक्व मला एतान उत्सादन हेतुभूत है न शक्ति पाते न योजयति परे तत्वे। तो भाई योजयति परे तत्वे सा दीक्षा गुरु मूर्तिस्था। तो भाई परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा रूप ईश्वर गुरु की मूर्ति में अवस्थित हो जाता है। किसकी? गुरु की मूर्ति में अवस्थित हो जाता है। चाहे पुरुष बन के आ जाए, चाहे स्त्री बन करके आ जाए, तो गुरु बन करके वही परमात्मा आता है। और आकर के तो दीक्षा के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्ञान रूप जो दीक्षा है, सा दीक्षाया आचार्य, सा आचार्य गुरु मूर्ति था। यहाँ पर पंक्ति कहती आचार्य रूप गुरु की मूर्ति में स्थित होकर के कौन? परमात्मा उस साधक को, जिसके कसाय पक गए, जिसको जगत में भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसे साधक को परमात्मा तत्व में जोड़ने के लिए, परमात्मा तत्व में जोड़ने के लिए और अविद्या का नाश करने के लिए, परमात्मा तत्व में जोड़ने के लिए वह परमात्मा रूप ईश्वर ही आचार्य में बैठ करके उस साधक को ब्रह्म ज्ञान रूप दीक्षा दे करके, शक्तिपात करके, हे सौम्य, हे शिष्य, तुम ब्रह्म ही हो, स आत्मा तत्त्वमसि। इस महावाक्यों के माध्यम, ये दीक्षा है, एक शक्तिपात है। कौन सी शक्तिपात है? हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। यही ब्रह्म ज्ञानियों की शक्तिपात है। इसी शक्तिपात के माध्यम से अविद्या का नाश हो जाता है। इसी शक्तिपात के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो भाई ईश्वर ही गुरु मूल आचार्य रूप मूर्ति में स्थित होकर के ब्रह्म ज्ञान रूप जो शक्तिपात है, उस शक्तिपात के द्वारा अविद्या का नाश करके उस विद्यमान साधकों को परमात्मा में जोड़ देता है। तो परमात्मा ही जोड़ता है, परे तत्व से योजयति, परे तत्व में परमात्मा रूप तत्व में जोड़ देता है।
ऐसा जो गुरु तत्व कौन है? परमात्मा ही है। तो यहाँ पर भी कहा है उस गुरु को भक्ति के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करके, तो चाहे आचार्य मूर्ति में गुरु को प्रणाम करो, चाहे हृदय के भीतर गुरु बैठा हो उसको प्रणाम करो। वो प्रणाम करके फिर क्या करे? चिंतन करे। अब चिंतन का प्रसंग आता है श्रुति में कि इस प्रकार से चिंतन करे। हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम। ये हमारा हृदय कमल है। कौन सा? हृदय कमल है। हृदय हृदय कहाँ बोलते हैं? जैसे आपने अपने आप को हृदय कहाँ जानते हो? आपके मन में अभी हृदय कहाँ बैठा है? यहीं तो बैठा है, बाएं तरफ भी बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र दूसरे प्रकार से वर्णन करता है। शास्त्र क्या करता है? दूसरे प्रकार से वर्णन करता है। ये तो रक्त का मांसपिंड वाला हृदय है, यद्यपि यहाँ पर भी हृदय कहलाता है, ये रक्त मांस वाला है, रक्त मांस वाला हृदय। लेकिन शास्त्र बोलता है आप नाभि की तरफ एक जो है अंगुली कहले नाभि में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? नाभि में। तो जो बित्ता अंगूठा कहाँ पर जाएगा? हमारे गड्ढे में जाता है। कहाँ जाता है? गड्ढे में। जिसका पेट बड़ा हो गया वो बात अलग है, उसका तो पेट फैल गया। अब उसका बित्ता छोटा सा है और पेट ज्यादा हो गया तो उसमें घटना नहीं घटेगी। नाभि में ले जाइए, एक अंगुली को नाभि में घुसाइए और दूसरा अंगूठा को जहां पर अंगूठा जा रहा है वो तो कहां पर पहुंचता है? वो गड्ढे में पहुंचता है। अब दोनों स्थानों के ऊपर अंगुली ले जाइए, एक स्थान पे अंगूठा रखिए, एक स्थान पे अंगुली रखिए। प्रादेश को, इसको प्रादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बित्ता को प्रादेश बोलते हैं, प्रादेश मात्र। तो ये नाभि पर रखने पर जहां पर अंगूठा जा रहा है गड्ढा हो गया, गड्ढे पे पहुंचता है। प्राय कर सभी का, जिनका पेट बड़ा नहीं है उनका अंगुली नाभि के छिद्र में रख करके जहां पर अंगूठा पहुंचता है वो गड्ढे में पहुंचता है। और दोनों स्थानों के बीच में जो गड्ढा होगा, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर रख दिया अंगूठा को, तो बीच में जहां पर आ रहा है उस भाग को हृदय कमल बोलते हैं। तो नाभि से एक प्रादेश ऊपर, न बाएं को बोला है न दाएं को बोला है, बीच में बोला है। आपने कभी वो सुना, गीता प्रेस की पुस्तक देखो संध्या बंदन की, तो वहां पर वो योगी किस प्रकार से ध्यान करता है तो वो यहीं पर हृदय बताते हैं कि यहीं पर हृदय कमल की कल्पना करते हैं। तो यहीं पर ये आया है हृदय कमल। जो हृदय रूप कमल है उसमें आठ पंखुड़ी वाला अथवा 16 पंखुड़ी वाला अथवा अन्य प्राय करके 8 पंखुड़ी वाला, प्राय करके 8 दल वाला, 8 दल पंखुड़ी वाले दल, 8 दल से युक्त कमल है। उस कमल के ऊपर ये हृदय कमल बोलते हैं। बुद्धि रूप गुहा बोलते हैं उसको, भी हृदय रूप कमल बोलते हैं। ऐसा हृदय रूप कमल है। पुंडरीक नहीं, हृदय पुंडरीक, उसमें रज से रहित है। हृदय कमल के ऊपर जैसे ब्रह्मा जी कमल के ऊपर भी बैठे हैं। ब्रह्मा जी किसके ऊपर बैठे रहते हैं? ब्रह्मा जी कमल के ऊपर। लक्ष्मी पर वो कौन सी माता? सरस्वती माता। सरस्वती माता भी कमल के ऊपर, ब्रह्मा जी और भगवान सरस्वती माता दोनों कमल के ऊपर बैठे रहते हैं। लक्ष्मी माता भी कमल के ऊपर बैठी रहती है। दो देवियां तो कमल के ऊपर बैठी रहती हैं। ब्रह्मा जी, हाँ, शिव जी और विष्णु भगवान कमल के ऊपर नहीं बैठे, उनका फोटो ऐसा नहीं आता है। एक शेष सैया पे बैठा रहते, एक पृथ्वी पे बैठे रहते हैं। इसमें बर्फ की ढेरी बैठे रहते हैं, एक शेष सैया बैठे रहते हैं। उनकी आसन अलग प्रकार की है, लेकिन ब्रह्मा जी की और सरस्वती की और लक्ष्मी की एक ही आसन है, कमल। तो कमल के ऊपर तो अष्टदल कमल के ऊपर ये परमात्मा बैठा हुआ है। वो कैसे? रज से रहित है, विशुद्ध है, अविद्या आदि मल से रहित है, विचिंत, इस प्रकार विशेष रूप से चिंत है। मध्य यहाँ पर कहते हैं विशेष रूप चिंत, इस प्रकार कल्पना करके विशदम शोक से रहे, विस्तार पूर्वक शोक से रहित है। ऐसे हृदय कमल के भीतर मध्य में जो अचिंत परमात्मा है, उपाधि से कह करके चिंत हो जाते हैं, उपाधि से युक्त, उपाधि से रहते वो चिंत नहीं है, लक्षित मात्र ज्ञात। ऐसे अचिंत, अव्यक्त, जो नाम रूप आदि के द्वारा व्यक्त नहीं है, ऐसे जो ज्योति स्वरूप परमा अनंत रूप है। कैसे? अनंत स्वरूप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। ऐसे जो परमात्मा
शिव यानी कल्याण स्वरूप है, प्रशांतम शांत स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, अमृतम ब्रह्म योनि, ब्रह्म ही योनि थी, ब्रह्म योनि, एक तो ब्रह्मा जी का कारण भी है अथवा ब्रह्म ही योनि है, ब्रह्म ही कारण है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति। ऐसे जो ब्रह्म, उस ब्रह्म को यहाँ पर अष्टदल कमल के ऊपर ज्योति रूप से ध्यान करे, चिंतन करे, लक्षित वही होगा। ध्यान करते करते भाई परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा लक्षित होगा। ध्यान करते करते उसी में ध्यान लग गया, समझ लग गई ज्योति स्वरूप परमात्मा में, तो ज्योति स्वरूप परमात्मा में ध्यान करते 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 समाधि जब लग जाती है तो लगते 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 निर्गुण परमात्मा ही वहां पर लक्षित हो जाता है। ऐसे जो परमात्मा, इस प्रकार से एकांत स्थान में बैठ करके, शुद्ध कमरे में बैठ करके ऐसा चिंतन करे, पद्मासन पर बैठ करके अथवा सुखासन पर बैठ करके अथवा जिस किसी आसन में बैठ करके शरीर को सीधा करके आत्मा का चिंतन करे। ऐसा बैठ जाए, ऐसा भी बैठ सकता है इस प्रकार से, ऐसा अथवा ऐसा करके ही बैठ सकता है, अथवा खुशली टाल करके, कभी कभी ऐसे बैठने, ऐसा भी खोसी खोसी बना करके, हाथ भागते नहीं है, क्या नहीं भागते, हाथ भागते नहीं, ऐसा करके तो हाथ ढीले हो जाते हैं, ऐसा करके बैठेंगे तब भी कभी कभी ढीले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करके बैठते हैं तो हाथ ढीले नहीं होते, भागते हैं। अच्छा, इसकी ऊर्जा इसमें जाती है, इसकी ऊर्जा इसमें जाती है, ऊर्जा दौड़ती रहती है, ऐसे उड़ती तरंग दौड़ती रहती है। तो इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं। ये सब आसन है, मुद्राएं है, क्या है, मुद्रा है, इससे शक्ति ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है भाई। इसमें ऐसा बैठना भी एक शक्ति का हेतु बनता है, शुभ संकेत है, और ऐसा बैठना भी एक शुभ संकेत होता है। कैसा, ऐसा, ये भी मुद्रा है एक, और ऐसा बैठना भी मुद्रा है। प्राय करके भगवान शिव जी तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसा एक ऊपर एक हाथ रख करके ऐसा ही बैठे रहते हैं, ऐसे इस प्रकार। और फिर ऐसा करके कम बैठते हैं, तब ऐसा बैठने से हाथ फैल भागते नहीं है इधर उधर, ऐसा करने से हाथ इधर उधर नहीं भागते। तो एक शक्ति दूसरे हाथ में चली जाती, दूसरी शक्ति एक हाथ में चली जाती, बाहर नहीं जाती। तो ऐसा चिंतन करते करते व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है। चिंतन करते 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 करते, ध्यान करते 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 और निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है। एक दिन में समाधि तो लगती नहीं है, एक दिन में समाधि तो उसी को लगेगी जिसको बहुत जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है। अब जिसको जन्म जन्मांतरों का अभ्यास नहीं है, उसके लिए शास्त्र विधान करता है ध्यान लगाओ, ध्यान से थकते 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 थक गए तो फिर ओमकार का चिंतन करो, ओमकार का चिंतन करते करते फिर थक गए तो फिर पुनः ध्यान करो। तो ऐसा बार बार ध्यान करो, बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन करो, तो बार बार ध्यान करो, तो वो क्या हो जाता है, समाधि रूप में परिवर्तन हो जाता है। ज्ञान के लिए अभ्यास ऐसे ही कहा गया है, तत् चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम एकम एक परत्वम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा। तत्चिंतनम, आत्मा का चिंतन करो, तत्कथनम, दूसरे से कहना है तो आत्मा के विषय में कथन करो, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे से किसी से वार्तालाप करना है, मन में विचार करना है तो आत्मा का ही विचार करो, एक करके चिंतन करो। एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना स्वगत सजातीय विजाति भेद से रहित है। अन्य एकम एक परतंत्र, एक को आश्रय करके रखो, जैसे एक स्त्री अपने पति को आश्रय करके रहती है ना, दूसरे को आश्रय नहीं करती, अब दूसरे को आश्रय करे तो वेश्या धर्म हो जाता हो। तो एक को आश्रय करके रहती है, एकम एक परतंत्र, एक को एक में निष्ठा बनाए परमात्मा में, दूसरे में निष्ठा न बनाए। ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा, ब्रह्मवेत्ता लोग इसी को ब्रह्म अभ्यास बोलते हैं। इस प्रकार से चिंतन करते करते, आत्मा का चिंतन करते, मनन करते, निध्यासन करते करते साधक को निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और जब निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई, तो उसमें जैसे भोजन करने के बाद डकार आती नहीं आती, जिसको भोजन करने के बाद डकार नहीं आई तो उसका पेट नहीं भराया है कि नहीं। जिसको भोजन करने के बाद डकार ना, समझ लो अधूरा खाया उसने, और जिसको भोजन करने के बाद डकार आ जाए तो समझ लो पेट भरा जाए, पेट भरा जाता है। उसी प्रकार से जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो उसको डकार आती हम ब्रह्मास्मि, पहली डकार यही आएगी। जिसको निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया
तो अनुभूति जैसी आएगी तो मैं ये ब्रह्म हूँ, ये डकार आती है। जैसे भोजन करने के बाद डकार जाते है ना, उसकी डकार आती है, कुछ आवाज आती नहीं, कौन सी आवाज है भूल ही गया कौन, हाँ ऐसी जैसी आवाज आती है। तो उसी प्रकार यहाँ हम ब्रह्मास्मि की डकार आती है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते